दोस्तों, आपने संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा की चल रही सोशल मीडिया बैटल के बारे में देखा और सुना तो होगा ही। बड़ा बिजनेस संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा और लाइफ कोच संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा संदीप माहेश्वरी ने। क्या आप जानते हैं कि अब ये सोशल मीडिया की बैटल कन्वर्ट हो गई है एक लीगल बैटल में? जी हाँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी के ऊपर एक कोर्ट केस कर दिया है। अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे जरा जान लेते हैं कि ये केस किस लिए किया है और केस का अभी तक का क्या रिजल्ट आया है। तो भैया जल्दी से लेट्स गेट डाइव राइट इन। तो सबसे पहले बात करेंगे विवेक बिंद्रा की सबमिशंस के बारे में कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के वकील साहब ने कोर्ट के अंदर क्या क्या कहा है। विवेक बिंद्रा जो कि एक रिनाउंड यूट्यूबर है और एमएस बड़ा बिजनेस के सीईओ है। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के वकील साहब का यह कहना है कि संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा को पहले एक डील ऑफर करी थी। जब वो डील विवेक बिंद्रा ने रिफ्यूज कर दी, मना कर दी लेने से, तो भैया उन्होंने संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा के खिलाफ और विवेक बिंद्रा की बिजनेस के खिलाफ डेफेमेटरी यानी कि मानहानिजनक वीडियोस बनाना शुरू कर दिया अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा के खिलाफ एक वीडियो अपलोड किया जिसमें कि विवेक बिंद्रा के लिए फ्रॉडस्टर यानी कि एक स्कैमर होने की एलिगेशन लगाई गई है और वही वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो गई। संदीप माहेश्वरी ने कुछ टैगलाइंस का भी इस्तेमाल किया है जैसे कि स्टॉप विवेक बिंद्रा और हैशटैग बिग स्कैम एक्सपोज का इस्तेमाल किया है ताकि विवेक बिंद्रा को मानहानि पहुंच सके यानी कि उनके खिलाफ डेफेमेशन हो सके। और ये सब के चलते विवेक बिंद्रा का ये कहना है कि भैया अगर ऐसी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अलाउ कर दी गई यानी कि ऐसी वीडियोस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रहने दिया गया, तो भैया जो विवेक बिंद्रा साहब का कमाया हुआ नाम है, उनका जो बिजनेस है बड़ा बिजनेस, वो काफी अफेक्ट होगा और उनके व्यूअरशिप में भी अफेक्ट पड़ेगा, यहां तक कि उनके व्यूअर्स के थॉट प्रोसेस में भी फर्क पड़ेगा। तो अब बात करते हैं संदीप माहेश्वरी के आने वाले आर्गुमेंट्स के बारे में। संदीप माहेश्वरी जी के वकील कोर्ट में ये कहते हैं कि संदीप माहेश्वरी भी एक यूट्यूबर है जैसे विवेक बिंद्रा है और उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो विवेक बिंद्रा से भी ज्यादा है। और साथ ही साथ वो ये बोलते हैं जो संदीप माहेश्वरी जी का YouTube चैनल है वो बिल्कुल नॉन प्रॉफिटेबल है यानी कि उनसे वो कुछ भी कमाई नहीं करते। संदीप माहेश्वरी का ये कहना है कि स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ जेनेरिक वीडियोस अपलोड करी थी और उनकी ऑडियंस ने विवेक बिंद्रा के खिलाफ कुछ फ्रॉड के एलिगेशंस लगाए थे यानी कि फ्रॉड होने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी के पास कुछ गुंडे भी भेजे, उनको धमकाया कि वो वीडियोस डिलीट करी जाए। और इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने क्या कहा कि उन्होंने एक मैसेज अपलोड किया सोशल मीडिया पे कि उन्हें विवेक बिंद्रा की धमकियों से कोई डर नहीं लगता, उन्हें विवेक बिंद्रा से कोई भी डर नहीं है। और उसके बाद उन्होंने विवेक बिंद्रा का नाम इस्तेमाल करना शुरू किया। संदीप माहेश्वरी ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि विवेक बिंद्रा ने गरीब और बेरोजगार लोगों को 50-50 हजार के कोर्सेज बेचे और उनको कमीशन का भी प्रॉमिस किया। इसके साथ साथ माहेश्वरी जी ने ये कहा कि 18 दिसंबर 2023 को विवेक बिंद्रा ने सोशल मीडिया चैनल पर अपनी गलती मान भी ली और उसको सुधारने की भी बात करी। तो इसके चलते संदीप माहेश्वरी ने कहा कि जो वीडियोस उन्होंने सोशल मीडिया पे डाली है वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल भी डेफेमेटरी नहीं है क्योंकि सच्चाई ही डेफेमेशन का जवाब है। और इसके साथ साथ संदीप माहेश्वरी ने कहा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने भी शुरू कर दिया था संदीप माहेश्वरी के खिलाफ डेफेमेटरी वीडियोस डालने का, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट से टाइम मांगा कि वो डिटेल रिटन सबमिशन फाइल करेंगे कोर्ट के अंदर। तो दोस्तों, ये तो था कुछ की पॉइंट्स केस के, लेकिन अब बात करते हैं कि कोर्ट ने अपना क्या फैसला दिया आगे इन दोनों की सबमिशन सुन के, इन दोनों के आर्गुमेंट सुन के। इन दोनों की आर्गुमेंट सुनने के बाद जज साहब ने ये कहा कि जो पहले से कंटेंट और वीडियोस अपलोड हो गई है उन पे बिना संदीप माहेश्वरी के रिटन सबमिशन लिए बात करना उचित नहीं है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या फिर फिजिकल मोड पे हो। बिना सच्चाई जाने, दोनों पार्टीज की सच्चाई जाने, कोर्ट ऐसा उचित नहीं समझती कि अभी उस बात पे टिप्पणी करे।
और इसके साथ साथ जज साहब ने यह भी कहा कि वो ऐसा परमिट नहीं करेंगे, ऐसा अलाउ नहीं करेंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी और व्यक्ति के खिलाफ मानहानि जनित यानी कि डेफेमेटरी वीडियोस बनाए और कंटेंट बनाए, क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रीडम ऑफ स्पीच तो अलाउ करता है, लेकिन उसमें डेफेमेशन एक्सक्लूड करता है। यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप किसी को डिफेम यानी कि किसी को मानहानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो कंटेंट होता है वो दर्शकों यानी कि व्यूअर्स के विचारधारा को भी प्रभावित करता है, यानी कि उनके थॉट प्रोसेस को भी असर करता है उनके ऊपर। तो भैया शांति बनाने के लिए दोनों पक्षों को रोका गया है कि वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी भी फिजिकल मोड पे कोई भी किसी के खिलाफ डेफेमेटरी यानी कि मानहानिजनक वीडियोस या कंटेंट अपलोड ना करे। और कोर्ट ने इस केस को एडजर्न कर दिया है, यानी कि इस केस की अगली तारीख होगी 16 जनवरी 2024। लेकिन तब तक आप ये बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कौन सही है, संदीप माहेश्वरी या डॉक्टर विवेक बिंद्रा? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप मेरा YouTube चैनल आशीष दावर द लीगल बाबा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अब लाने वाला हूं बहुत ही अमेजिंग इंफोटेनमेंट से भरी हुई वीडियोस आप लोगों के लिए। थैंक यू।